हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग एमएससी मैथमेटिक्स की मैथमेटिकल साइंस। तो स्वागत है आपके प्यारे चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसे हम अच्छे से देख लेंगे, जहाँ साफ साफ बताया गया है कि हमें 100 क्वेश्चन में से 75 ही अटेम्प्ट करने हैं। आगे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? द रिलेशनशिप बिटवीन फिशर जेड एंड शॉर्टकट एफ इज। तो पहला एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर 2z। सेकेंड है z इज इक्वल टू ई टू द पावर 2z। थर्ड है log z इक्वल टू एफ। फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर सी है, log z इज इक्वल टू एफ। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? द मीन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन। द मीन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन ए ऑलवेज 0, ऑप्शन बी ऑलवेज लेस देन 3, ऑप्शन सी अनसर्टेन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। हमारा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द लिमिट ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन आर। तो पहला जो इसका ऑप्शन है वो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऑप्शन बी है 0 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन सी है माइनस इन्फिनिटी टू 0, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एम एफ जी ऑफ एक्स डिस्ट्रीब्यूशन इस। तो हमारा पहला जो आंसर है वो ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टी पावर माइनस 1/2, ऑप्शन बी है 1 माइनस 2 टी पावर 1/2, ऑप्शन सी है 1 माइनस 2 टी पावर माइनस n/2, ऑप्शन डी है 1 माइनस 2 टी पावर n/2। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 माइनस 2 टी पावर माइनस n/2। ठीक है। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो क्या है? वो है मोड ऑफ एक्स डिस्ट्रीब्यूशन इस। ठीक है। तो जो हमारे ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए है n-2, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए n-1, बी है n-2, सी है n, डी है n-4। जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी n-2। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इफ x1 का स्क्वायर एंड x2 का स्क्वायर आर टू डिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएंट, देन x1 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर इज। तो इसको जीटा भी बोलते हैं। मैं इसे x बोल रही हूँ ताकि सही रहे बोलने में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है गामा वेरिएंट, ऑप्शन बी है बीटा 1 वेरिएंट, ऑप्शन सी है बीटा 2 वेरिएंट, ऑप्शन डी है काई स्क्वायर वेरिएंट एक्स स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ पैरामीटर एज वेल एज नॉन पैरामीटर टेस्ट। तो पहला ऑप्शन है टी, दूसरा ऑप्शन है एफ, तीसरा ऑप्शन है जीटा स्क्वायर, अब डी ऑप्शन है जेड। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है सी, जीटा स्क्वायर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एफ ऑलवेज रेंज फ्रॉम, ऑप्शन ए है 0 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऑप्शन सी माइनस इन्फिनिटी टू 0, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हाउ मैनी पैरामीटर्स आर देयर इन एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका क्या आंसर है, इसका जो आंसर होगा, पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द मीन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। तो पहला ऑप्शन है ए इज इक्वल टू 2, बी ऑप्शन है 4, सी है 6, डी है 8। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है 8, ऑप्शन नंबर डी 8। 11 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। तो ए ऑप्शन है टी टेस्ट, बी ऑप्शन है एफ टेस्ट, सी ऑप्शन है जीटा स्क्वायर टेस्ट, डी ऑप्शन है जेड टेस्ट। तो ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का है, वो है हमारे पास, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जीटा स्क्वायर टेस्ट। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो क्वेश्चन हमारा आफ्टर इज यूज फॉर टेस्टिंग द डिफरेंस ऑफ, ऑप्शन नंबर ए 2 वेरिएंट, बी सेवरेंस मीन्स, सी नाइदर ए और बी, डी बोथ ए और बी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है 12th का वो है ऑप्शन नंबर ए 2 वेरिएंस। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड वेरिएंट रेशियो टेस्ट। पहला ऑप्शन है जेड टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है बी टी टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है एफ टेस्ट, डी है जीटा स्क्वायर टेस्ट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ टी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा देन टी स्क्वायर इज। तो would also be a would be consistent estimate of theta square, C either A or B, D none of the above। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन 14 का वो है ऑप्शन नंबर ए, would also be।
अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा वो है अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पोल्यूशंस मीन। इसका सेकंड क्वेश्चन ए ऑप्शन है सिंपल मीन ओनली ईच एंड एवरी सिंपल ऑब्जर्वेशन। सी है सैंपल मीन एंड सैंपल मीन एंड ईच एंड एवरी सैंपल ऑब्जर्वेशन ऑल्सो नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है सैंपल मीन ओनली। 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन आर ऑलवेज। तो पहला है कंसिस्टेंस, बी है सफिशिएंट, सी है अनबाइस्ड, डी है एफिशिएंट। तो हमारा जो आंसर है 16 का वो है ए कंसिस्टेंस। 17 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ थीटा इज अ सफिशिएंट एस्टिमेशन ऑफ थीटा देन डेल ओवर डेल थीटा लॉग एल इज अ फंक्शन ऑफ। पहला ऑप्शन है थीटा ओनली, बी है थीटा ओनली, सी है थीटा एंड थीटा, डी है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है ए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ थीटा नहीं होगा, यहाँ थीटा कैप होगा। ठीक है, थीटा कैप ओनली। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 लाइक्लीहुड ऑफ रेशियो टेस्ट आर नॉट फॉर टेस्टिंग। तो इसका ऑप्शन है सिंपल एच नॉट अगेंस्ट सिंपल H1 और बी कंपोजिट H नॉट अगेंस्ट कंपोजिट H1, सिंपल H नॉट अगेंस्ट कंपोजिट H1, नन ऑफ द अबव। जो 18 का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सिंपल H नॉट अगेंस्ट सिंपल H1। अब क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज। तो इसका पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू। पहला ऑप्शन द डिवीजन ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 क्या कहता है, इफ द probability of the success is p and the probability of the failure is q, then for n tries the mean of the binomial distribution is 21 में जो ऑप्शन ए है वो एन बी, बी है एन स्क्वायर बी, सी है एन पी स्क्वायर, डी एन एन ऑफ द अबव। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 21 का वो ऑप्शन नंबर ए एन पी। 22 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 22 पे 22 क्या कहता है, let x be the random variables that follows binomial distribution with expectation ex is equal to 7 and variance vx is equal to 6, then the probability of success p is। इसका ऑप्शन नंबर है ए 6/7, बी है 36/4749, ऑप्शन सी है
ऑप्शन सी 1/7, ऑप्शन डी है 1/9। तो हमारा क्वेश्चन 22 का जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1/7। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। The probability density function of the exponential distribution if fx is equal to lambda e की power minus lambda r lambda x is strictly positive, then variance is option A lambda, option B 1 by lambda, option C 1 by lambda square, ऑप्शन डी लैम्डा स्क्वायर। 23 का ऑप्शन नंबर सी 1 लैम्डा स्क्वायर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 24 का क्वेश्चन है द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन, एक रिलेशन है। क्या ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्या है KR+1² इज इक्वल टू PQ ब्रैकेट D KR/DP। R इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, R इज <<1। इस तरफ C और D ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑप्शन ए √m³, ऑप्शन बी √m, ऑप्शन सी √m⁵, नन ऑफ द अबव। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 25 का वो है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन द सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज m² + 2m, b है 2m² + m, c है m² + 3m, d है m² + m। तो जो हमारा 26 का करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए m² + 2m है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 क्या? आ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डबल मोड एट x is equal to 3 and x is equal to 4, then the probability then x will have one of the other of these two value is found as। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है 64/3 e की पावर -4, 65/3 e की पावर -4, ऑप्शन सी है 61/3 e की पावर -3, डी है 61/4 e की पावर -4। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए 64/3 e की पावर -4। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन fx is equal to T0 e की पावर -1/2 x minus mu अपॉन सिग्मा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के बीच में x की वैल्यू है, देन म्यू एंड सिग्मा is greater than 0, one of the parameter of the distribution, then T0 is 1/2 pi √2 pi sigma 1/2 √2 pi sigma 1 sigma upon 2 pi sigma √2 pi 1/2 √2 pi sigma स्क्वायर। तो ऑप्शन 28 का जो हमारा ऑप्शन है
वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 29 जो 29 क्वेश्चन है वो क्या है? इफ़ टी इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ थीटा देन टी स्क्वायर इज बेस्ड एस्टिमेटर ऑफ बाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ। तो जो हमारा ऑप्शन है थीटा, थीटा स्क्वायर, थीटा क्यूब, नन ऑफ द अबव। तो ये जो हमारा 29 क्वेश्चन है वो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 30 द logarithm of the moment generating function of distribution is called। ऑप्शन है ए cumulative generating function, बी probability generating function, सी characteristic function, डी none of the above। तो हमारे 13 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, probability generating function। नहीं, ऑप्शन ये नहीं होगा। फिर से देखते हैं। द लॉगरिथमिक ऑफ द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो ये हमारा कुमुलेट जनरेटिंग फंक्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, देखते हैं। फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रेशियो ऑफ द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज। तो जो हमारा ऑप्शन है 0.43, ऑप्शन बी है 0.06, ऑप्शन सी है 1.7, ऑप्शन डी है 0.8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 31 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1.7। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट द ओरिजिन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 32 का जो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 ऑप्शन नहीं आ पा रहे। 33 तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हैव द फॉलोइंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन सच दैट। ये फंक्शन दिया गया है हमारा, ये फाइंड मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है 3/2 प्लस एक्स, ऑप्शन बी है 3/2 माइनस एक्स, ऑप्शन सी है 2/3 प्लस एक्स, ऑप्शन डी है 2/3 माइनस एक्स। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन बी 3/2 माइनस एक्स। क्वेश्चन सॉल्व करना, यही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बुक में भी है, स्टैटिक्स की बुक जो चल रही है आपकी उसमें बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा सेम। 34 क्वेश्चन देखते हैं। तो 34 क्वेश्चन। इफ द प्रोबेबिलिटी द सक्सेस द टारगेट इज 0.6 then mean and variance are। 34 का ऑप्शन नंबर ए है 0.4 एंड 0.16, बी है 0.4 एंड 0.24, सी ऑप्शन है 0.6 एंड 0.16, डी ऑप्शन है 0.6 और 0.24। ये मीन दिया गया और ये वेरिएंट दिया गया है। ठीक है, तो जो हमारा 34 का ऑप्शन नंबर है 8, 0.6 एंड 0.24। अब चलते हैं 35 क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन क्या कहता है। 35 डिस्ट्रीब्यूशन गामा डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ द पैरामीटर।
ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 2। तो आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 36 क्वेश्चन क्या कहता है? द hyper geometric distribution the successive trial are। ऑप्शन बी है इंडिपेंडेंट, ऑप्शन ए डिपेंडेंट, ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट, ऑप्शन बी है डिपेंडेंट, ऑप्शन सी है लार्ज, ऑप्शन डी है स्मॉल। तो 36 का जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 37 क्वेश्चन क्या कहता है? द शेप ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व इज ऑप्शन ए है ट्रायंगुलर, ऑप्शन बी है सर्कुलर, ऑप्शन सी है जे शेप कर्व, ऑप्शन डी है स्क्वायर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है जे शेप कर्व। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय। ऑप्शन ए है mx इज इक्वल टू समेशन x 1 to infinity e to power 2 dx। बी ऑप्शन बी है mx t इज इक्वल टू समेशन x 1 to infinity e to power t fx। ऑप्शन सी है mx t एक समेशन x 1 to infinity 1 to infinity e के पावर टी एक्स एफ एक्स। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? विच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ऑप्शन ए, it is significant assessment of the issue, it is the way of making powerful statement, it is the rule of accepting or rejecting the research problem hypothesis। और ऑप्शन डी है none of the above। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। द पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन 14 कहता है द पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन आर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं 41 पे। 41 क्या कहता है? क्वेश्चन 41 है द रीजन इज द फुल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टिंग इज कॉल्ड। 41 है ए एक्सेप्टेंस रीजन, कॉन्फिडेंस रीजन, इंटरवल, सी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डी क्रिटिकल रीजन। तो जो हमारा 41 है 41 का ऑप्शन है क्रिटिकल रीजन। अब 42 क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं क्या है इसका आंसर। देखते हैं इफ एक्स इज द पॉइजन रैंडम वेरिएबल एंड मीन 3 देन पी x minus 1 is less than 1 will be। तो ऑप्शन ए है ये 1/2 e पावर -3, ऑप्शन बी है 3 e की पावर -3, ऑप्शन सी है 9/2 e की पावर -3, डी है 99/8 e की पावर -3। 42 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 9/2 e की पावर -3। अब आगे चलते हैं 42 हो गया 43 पे। 43 क्वेश्चन क्या कहता है? 43 the sequence action of the random variable is said to be converged to x probability if n tends to infinity, then px this, b option this, c option this and d option this। 43 क्वेश्चन का हम जानते हैं कन्वर्जेंस की जो थ्योरम होती है उसके हिसाब से
ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सी जो है वो हमारा ठीक है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर 44 क्वेश्चन पे। 44 क्वेश्चन क्या कहता है? 44 से द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ occurrence and non-occurrence of an event is ऑप्शन ए 0, बी 1, सी -1, डी 2। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 44 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1। आगे चलते हैं 45 क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन डी एफ दिस being a constant, then the arithmetic mean is a is equal to 1, b is equal to 1 by 3, c is equal to 1 by 4, d is equal to 1 by 4। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फंक्शन a is equal to pi by 3, b is equal to pi by 4, c is equal to pi by 6, d is equal to pi by 2। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पाई बाय 2। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर 47 पे। 47 क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द मीडियम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डी एफ इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स और 0 to पाई बाय के बीच में है। तो ऑप्शन ए है पाई बाय 3, बी है पाई बाय 2, सी है पाई बाय 6, डी है पाई बाय 4। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे चलते हैं 48 पे। 48 क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर एफ एक्स टू बी a discrete probability distribution एफ एक्स should satisfy the following condition। ऑप्शन ए दिस, बी दिस, सी दिस, डी नन ऑफ द अबव। तो 48 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 क्या कहता है? Which is not the criteria of the best estimator, consistency, unbiasedness, analysis और efficiency। तो 49 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है हमारा सी एनालिसिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? द नंबर ऑफ द पॉइंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इफ 2 डाइस आर थ्रोन। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारे यहाँ हमने क्या किया? हमने टोटल 100 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन कर लिए। ये पार्ट 1 है। आगे हम इसी क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 बनाएंगे। तो आप पार्ट 2 भी देखिए, क्योंकि अगर एक साथ बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, जो कि देखने में बोर फील होता है। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, जहां हम 51 से क्वेश्चन कराएंगे 100 तक। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। थैंक यू।